हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attracts the earth? क्या पृथ्वी, ठीक है, जिस बल से चंद्रमा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, तो जिस फोर्स से या बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है वह उससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है, ये आपको बताना है। और क्यों है ये भी आपको बताना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। तो यानी आपको क्या कहा गया है कि जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। किससे करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से। अब आपको ये बताना है कि जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्या वह बल चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के बराबर है, उससे बड़ा है या उससे छोटा है या कम है? ठीक है, बल कम। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्व से आकर्षित करते हैं, ये हम जानते हैं। और आप क्या जानते हैं? आप ये भी जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसके अनुसार आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर G m अपॉन डी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल M की, हम मान लें कि कैपिटल M जो है वो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m आपका चंद्रमा का द्रव्यमान है, यानी मास ऑफ मून। और d अगर इनके बीच की दूरी है तो इनके बीच में जो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो F के बराबर होता है। ठीक है, और ये किस में लगता है ये भी आप जानते हैं, जब हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ रहे थे। ये इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वहां पे लगता है और इनके सेंटर के बीच में, इनके केंद्र के बीच में। ठीक है, अब जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है, उतने ही बल से जो चंद्रमा है वो आपका पृथ्वी को आकर्षित करेगा। क्योंकि जब अगर आप निकालते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी को किस बल से आकर्षित कर रहा है, Gmm अपॉन डी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप ये निकालेंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी को जब अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो कितना है आपका Gmm अपॉन डी स्क्वायर। और पृथ्वी द्वारा जो चंद्रमा पे लगाया जा रहा है वो भी इतना ही है, यानी दोनों बल क्या है? बराबर है, सेम है। ठीक है, दोनों बल सेम है, बस उनकी जो डायरेक्शन है यानी दिशा है वो अलग है, लेकिन दोनों बल क्या है? बराबर। ठीक है, तो क्यों है बराबर? क्योंकि जैसे कि आप यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है आपका? Gmm अपॉन डी स्क्वायर। यानी जो आपका फोर्स है, फोर्स जो है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों के द्रव्यमान पर निर्भर कर, चाहे आप पृथ्वी से निकाले कि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ कितने बल से आकर्षित करती है,
चाहे आप चंद्रमा के लिए निकालें कि चंद्रमा पृथ्वी को अपने तरफ कितने बल से आकर्षित करता है, दोनों बल इन दोनों के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, साथ ही साथ इनके बीच की दूरी के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए दोनों के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो बराबर होगा। ठीक है, कैसा होगा? बराबर होगा। उसकी दिशा अलग होगी लेकिन दोनों बल का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसको आप जो है इसके साथ साथ आप जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपका एक्शन रिएक्शन का नियम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, बल की जो दिशा हो, पहला बल जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है चंद्रमा पर, दूसरा बल जो चंद्रमा के द्वारा लगाया जा रहा है पृथ्वी पर, दोनों क्या होंगे? न्यूटन के तीसरे लॉ से या तीसरे नियम से दोनों ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट दिशा में होंगे। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें उसके अकॉर्डिंग दोनों बराबर हैं, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। ठीक है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन two objects attract each other, and according to Newton's third law of motion, the force of attraction between the two objects is the same but acts in the opposite direction. यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार तथा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन का जो मोशन या गति का तीसरा नियम है उसके अनुसार जो बल चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगता है वो बराबर होता है, लेकिन ये किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। Thus, the Earth attracts the moon with the same force as the moon attracts या exerts on Earth, but force act in opposite direction. तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को उतने ही बल से आकर्षित करती है जितने बल से जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन दोनों के बलों की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है, यानी ऑपोजिट होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल समान होता है, इसलिए पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं वहां दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होती? ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी की बात करें तो आप ये जानते हैं कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, और ये क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसके चक्कर काटता है। अब अगर हम चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान से बेहद कम होता है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। वही जो पृथ्वी है, जैसे कि अगर हम देखें तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा से ज्यादा। अब जब हम फोर्स की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, दोनों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो क्या है? सेम है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी। लेकिन अगर हम फोर्स के या बल के इफेक्ट की बात करें तो बल का जो इफेक्ट होता है, जैसे आप जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, अगर हम नॉर्मल मोशन की या गति की बात करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे जो है आपका मोशन, जो आपका मास है
यानी द्रव्यमान है उस पर निर्भर कर रहा है। अब जब आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, मान लीजिए ये मून है यानी चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं। अब अगर चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि बल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आपका मास के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो क्योंकि जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मास है, वो ज्यादा है मून के कंपैरिजन में, इसलिए पृथ्वी जो है हमें चंद्रमा की तरफ गति करती हुई नहीं दिखती। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमने क्या पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से कि हर एक पिंड, इस जो ये यूनिवर्स है इसमें हर एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। तो जैसे कि आप जब किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और वहां से कोई भी पत्थर या बॉल आप नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, आपको वो बॉल या पत्थर नीचे गिरता हुआ दिखता है पृथ्वी की तरफ। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं जो कि बराबर है, लेकिन हमें जो है पृथ्वी उस पत्थर की तरफ मूव करते हुए नहीं दिखती, बल्कि हमें पत्थर नीचे की तरफ आते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान बेहद कम है, तो इस पे जो है फोर्स का या बल का इफेक्ट हमें ज्यादा दिखाई देता है। अब पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो इस पे जो फोर्स का इफेक्ट है वो काफी कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर जो बल लग रहा है चंद्रमा की ओर से, या चंद्रमा जो पृथ्वी पर बल लगा रहा है वो जो है उतना ही है, लेकिन ये हमें मूव करते हुए इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान बेहद ज्यादा है, जिस कारण बल का जो प्रभाव है यहाँ पे कम हो जाए और ये आपको मूव करते हुए या गति करते हुए नहीं दिखता। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे पे जो बल लगाते हैं वो बराबर होता है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर गुरुत्वाकर्षण बल को जो है एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब अगर हम न्यूटन के दूसरे लॉ की बात करें, ठीक है, तो F बराबर आपका ma होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है इससे आप क्या निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू ma होता है, यानी अगर आप त्वरण की बात करें, a की बात करें, तो a बराबर होगा आपका F अपॉन m के, ठीक है, यहाँ पे आपका F अपॉन m आएगा। For a certain force, acceleration is inversely proportional to the mass of the object. अब इससे हमें क्या पता चला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख सकते हैं कि जो त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है वो जो द्रव्यमान है या मास है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब आपका मास ज्यादा होगा यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम उत्पन्न होगा, यानी त्वरण कम होगा। किसी भी वस्तु का उस पर अगर बल लगाया जा रहा है तो बच्चों आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु जिस पे बल लगाया जा रहा है उसका अगर द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है, मास अगर ज्यादा है, तो जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा वो बेहद कम होगा, क्योंकि ये क्या है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जैसे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, ठीक है, उस पर जब बल लगता है तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण या मोशन के या गति के रूप में दिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, आपको ना के बराबर दिखता है, इसलिए आपको पृथ्वी मूव करते हुए नहीं दिखती है, गति करते हुए नहीं दिखती। मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन मून, और इससे आप ये जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से बेहद ज्यादा है। Hence the acceleration experienced by the earth due to gravitational pull of the moon is very small when compared to that experienced by the moon due to earth
That is why Earth does not move towards the moon. तो इसलिए क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण एक्सपीरियंस किया जाएगा या उस पर जो त्वरण लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो काफी कम होगा। किसके कंपैरिजन में? चंद्रमा के या मून के कंपैरिजन। ठीक है, इसलिए हमें पृथ्वी गति करते हुए नहीं दिखती चंद्रमा की तरफ या चंद्रमा की ओर। क्योंकि A बराबर F बटा m, इससे ज्ञात है कि त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, इसलिए इस स्थिति में त्वरण लगभग नग्न हो गया है। यानी आपका जो त्वरण है इस स्थिति में क्या हो जाता है? बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल आप 0 मान सकते हैं अप्रोक्स। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित, जो पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर आकर्षित नहीं करती। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि, आपको कहा गया है कि दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो कितना होगा। अगर पहला है आपका ऑप्शन, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी आपको ये बताना है कि अगर द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान अगर हम दुगना कर दें तो इन दो वस्तुओं पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे या बदलाव आएंगे या उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है आपको कि एक वस्तु का जो द्रव्यमान है उसे हमने दुगना कर दिया है, यानी डबल कर। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। ठीक है, m, या आप लिख सकते हैं m1 m2, आप mm भी लिख सकते हैं, m1 m2। ठीक है, ये हमारी क्या है? दो वस्तुओं का द्रव्यमान है। मान लीजिए दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 तथा m2 है। तो पहली कंडीशन में क्या बोला है कि अगर हम एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना करते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि जो m2 है, ठीक है, आप उसको दुगना कर देते हैं 2m2 कर। ठीक है, m2 को आपने ट्वाइस m2 कर, तो यहाँ पे जो बल होगा F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन जो है d² होना चाहिए अगर आपने दुगना नहीं किया है द्रव्यमान। लेकिन अब आपने क्या किया है, m2 को 2m2 कर दिया, 2m2 कर दिया, तो आपका जो बल लगेगा इनके बीच में वो हो जाएगा F डैश बराबर G m1 2m2 अपॉन d²। ठीक है, यानी F डैश इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा आपका 2G m1 m2 अपॉन d²। और अगर आप इसे देखें 2G m1, ठीक है, यहाँ पे अगर आप F डैश इक्वल्स टू 2G m1 m2 अपॉन d² देखें तो यहाँ पे जो आपका G m1 m2 d² है ये आप देख सकते हैं कि F के बराबर है, तो आप इसके जगह F लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा, तो आपका जो आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा, आप इसकी जगह F लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास F डैश बराबर ट्वाइस F आ जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अगर आप एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर देते हैं तो क्या होता है, जो उस पे बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो भी आपका दुगना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में जो बल होगा वो आपका F बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, यानी जो F है, यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, वो समानुपाती है दो जो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के। तो F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अब इनमें से अगर हम एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दे, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल आल्सो चेंज टू डबल द ओरिजिन। तो क्या होगा, अगर हम एक का द्रव्यमान दुगना कर दे तो क्या हो जाएगा, आपका जो बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दुगना हो जाएगा, यानी आपका F बराबर हो जाएगा 2F डैश, सॉरी F डैश बराबर 2F के हो जाएगा, जैसे अभी हमने निकाला, ठीक है। F डैश बराबर 2F, ठीक है। तो F क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और F डैश क्या है, जब आपने एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया तो तब उन दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसे हम F डैश से दर्शा, ठीक है। क्योंकि F बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वायर है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो F बराबर आपका हो जाएगा, या F डैश बराबर हो जाएगा आपका 2GM अपॉन डी स्क्वायर, यानी आपका जो F डैश है वो ट्वाइस ऑफ F हो। अतः किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाता है। अब इसके हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड और ट्रिपल्ड। वस्तु के बीच की दूरी दोगुनी और 3 गुनी कर दी जाए, ठीक है। दोगुनी के साथ आपको ट्रिपल भी बोला है, यानी आपको 3 गुना कर दिया, ठीक है, 3 गुना कर दिया, ठीक है। किसको करा है, डिस्टेंस को, दूरी, यानी दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है पहली कंडीशन में क्या कर दिया है, डबल कर दिया, यानी दोगुना कर दिया, यानी डबल कर दिया। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल में। फिर दूसरा है कि अगर हम इसे 3 गुना कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो F बराबर GM अपॉन डी स्क्वायर होता है। अगर हम जो दूरी है यानी D जो है यहाँ, उसको अगर हम दुगना कर दे, ठीक है, दो हमने क्या किया, उसे ट्वाइस कर दिया, तो अगर आप लिखेंगे यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए यानी इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, तो क्या होगा आपका, D आपका 2D हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फोर्स होगा, बल होगा, वो हो जाएगा F डैश इक्वल्स टू 2M अपॉन 2D का स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है उसको क्या बना दिया गया है, 2D, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 4D स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग होगा 4, D स्क्वायर नीचे GM, ठीक है। तो F डैश बराबर GM अपॉन 4D स्क्वायर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1/4, 1/4, और अंदर आ जाएगा
GMM अपॉन डी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, आपके फोर्स के, F के। तो ये आपका F डैश बराबर 1/4 F आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आप इसे साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो ट्रिपल क्या है, यानी कि आपका जो दूरी है उसे 3 गुना कर दिया जाए, तो इसी तरीके से वो भी सॉल्व करना है। तो हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं जो दूसरा आपको दिया गया है, यानी अगर आप दूरी को क्या कर दे 3 गुना, तो यानी आपने क्या किया है, डिस्टेंस को यानी डी को या दूरी को 3D बना दिया। ठीक है, 3D हो गया, 3 गुना हो, तो क्या होगा आपका F बराबर होता है आपका GMM अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप दूरी को 3 गुना कर दें तो F डैश बराबर GMM अपॉन 3D का स्क्वायर हो जाएगा, 3D का स्क्वायर हो जाएगा यानी वर्ग हो जाएगा। तो F डैश आ जाएगा GMM अपॉन 9D स्क्वायर। ठीक है, अब इस को आप बाहर निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा, अंदर रहेगा आपके पास GMM अपॉन डी स्क्वायर। साथ साथ नोट करते रहेंगे आप इसे, तो ये आपके पास बचेगा F डैश बराबर 1/9, और ये जो आपका GMM अपॉन डी स्क्वायर है ये आपका F हो जाएगा। तो आपका ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो आपका अगर जो दूरी है उसे अगर हम 3 गुना कर दें तो आपका जो बल है वो 1/9 टाइम्स या 1/9 टाइम्स हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आपका सी पार्ट है, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाए, यानी आपके दोनों जो वस्तुएं हैं उनके जो द्रव्यमान है उसको दुगना कर दिया जाए। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, m और स्मॉल m, अगर हम m को भी 2m कर दें, ठीक है, और स्मॉल m जो है उसे भी 2m कर दें, तो बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब आप ये जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल्स टू GMM अपॉन डी स्क्वायर होता है। अब क्या कर दिया गया, जो पहले का द्रव्यमान है उसे दुगना कर दिया और दूसरे का भी द्रव्यमान दुगना कर दिया, यानी F डैश जो हो गया आपका वो G2M इंटू 2M अपॉन डी स्क्वायर हो गया। अब 2 को 2 से आप गुना कर देंगे तो आपके पास F डैश बराबर 4 यानी 4 GMM अपॉन डी स्क्वायर हो गया, यानी F डैश इक्वल्स टू G, जो ये आपका GMM अपॉन डी स्क्वायर है ये आपका किसके बराबर है, आपका F के बराबर। तो यहाँ पे आपका F आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि अगर आप दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बल आपका 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किस प्रकार से आपको जब कोई भी आपकी क्वांटिटी है जैसे कि आपका द्रव्यमान है उसको अगर दुगना कर दिया जाए या दूरी को दुगना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए तो आप किस प्रकार से जो नया बल है निकालेंगे या बल में जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस प्रकार से निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको वो भी समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, अपने आप करने की कोशिश करनी है, साथ ही साथ जो आपके आगे के प्रश्न हैं उनको आपको करने की जो है कोशिश करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।